Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silvi. आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिगेशन. So be attentive, be not missed. Let's start. फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड. ओके, देखिए दो तरह के फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड है. एक है कांस्टेंट फीड, मतलब कंस्टेंटली कंटिन्यूसली आप फर्टिलाइजर देते रहेंगे. देन इंटरमीडिएट एप्लीकेशन, मतलब आज दे दिए तो 2 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद आप देंगे. तो क्या होता है डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट फीड एंड इंटरमीडिएट एप्लीकेशन? देखिए पहले आप देख लीजिए, ये जो मैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड कह रहा हूँ ना, ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए. प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मतलब ग्रीन हाउस क्रॉप के लिए. ये हमारे नॉर्मल फील्ड क्रॉप के लिए नहीं है. ये पहले माइंड में डाल दीजिए कि ग्रीन हाउस क्रॉप के लिए. लो कंसंट्रेशन हम देते हैं इन कांस्टेंट फीड फर्टिलाइजर. लो कंसंट्रेशन हम देते हैं एट एवरी इरिगेशन, मतलब जब भी आप इरिगेशन करते हैं ना, जब भी आप ग्रीन हाउस पे इरिगेशन देते हैं तो ग्रीन इरिगेशन के साथ साथ आप लो कंसंट्रेशन का फर्टिलाइजर देंगे. तो इसका एडवांटेजेस बहुत ही अच्छा है कि प्लांट ग्रोथ यूनिफॉर्मली होगा, मतलब जो न्यूट्रिएंट सप्लाई प्लांट को वो यूनिफॉर्मली होगा और अच्छे से प्लांट ग्रोथ कर पाएगा. देन इंटरमीडिएट एप्लीकेशन, जनरली लिक्विड फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं इंटरमीडिएट एप्लीकेशन के लिए. आप वीकली दे सकते हैं, बाई वीकली दे सकते हैं, इवन मंथली भी दे सकते हैं. तो इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक बार आप दे देंगे, एक हाई अमाउंट में दे देंगे तो क्या होगा, वो क्रॉप ऑब्जर्व कर लेगा. पर सेकेंड टाइम जब आप देंगे तो उतना जरूरत नहीं होगा, क्रॉप को उतना ज्यादा डिमांड नहीं होगा, तो आपका ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर वेस्ट होगा. तो वही एक प्रॉब्लम है, प्लांट ग्रोथ यूनिफॉर्मली नहीं होगा, अनइवन ग्रोथ होगा प्लांट का. ये एक चीज याद रखेंगे. आप ऐसे कर सकते हैं, जो पहला वाला डोज है वो बहुत ज्यादा देंगे, ओके, और जो सेकेंड वाला डोज है वो थोड़ा रिड्यूस करके देंगे, और थर्ड वाला डोज रिड्यूस कर करके देंगे. मतलब अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ प्लांट्स आप देंगे फर्टिलाइजर. अगर ये कर पाए तो इंटरमीडिएट एप्लीकेशन अच्छा है. नहीं तो कंस्टेंट फीड आप दे सकते हैं, पर कंस्टेंट फीड में रेगुलर आप देंगे, कंटिन्यूसली देंगे तो आपको लेबर चार्ज ज़्यादा पड़ जाएगा. तो लेबर चार्ज कम करने के लिए वो फर्टिलाइजर हम जो अप्लाई करते हैं वो मशीन के माध्यम से करेंगे. फर्टिलाइजर इंजेक्टर है, मल्टीपल इंजेक्टर है, देखेंगे उसका पिक्चर भी देखेंगे कैसे हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं फर्टिगेशन सिस्टम में. ये कौन सा वाला फर्टिलाइजर है आप मुझे बताइए. फर्टिलाइजर इंजेक्टर, एक फर्टिलाइजर इंजेक्टर मशीन है. कैसा दिखता है, नेक्स्ट स्लाइड पे उसका इमेज है. सो ये क्या करता है, दिस डिवाइस इंजेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड लिक्विड फर्टिलाइजर डायरेक्टली इनटू द वाटर लाइंस. मतलब जो इरिगेशन वाटर जहाँ पे जा रहा है ना जिस पाइप में, तो उसी में कंसंट्रेटेड लिक्विड फर्टिलाइजर ये इंजेक्ट करता है. सो इसे बोलते हैं फर्टिलाइजर इंजेक्टर. तो मल्टीपल इंजेक्टर क्यों चाहिए? देखिए, अगर एक फर्टिलाइजर आप देंगे तो वो तो फर्टिलाइजर इंजेक्टर में हो जाएगा काम. अगर आप एट ए टाइम 3-4 न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, मतलब साथ ही साथ NPK एंड डिफरेंट ब्रांड का दे रहे हैं, तो क्या होगा ना, उसे हम इनकम्पैटिबल फर्टिलाइजर बोलेंगे. मतलब अगर 2-3 फर्टिलाइजर साथ में देंगे, उनके बीच में रिएक्शन हो जाता है, तो वो प्रेसिपिटेशन हो सकता है, कोई सॉल्युबल प्रोडक्ट हो सकता है कुछ और कुछ इनसॉल्युबल मास भी बन सकता है. तो वो क्या होगा, जो पाइप में हम देते हैं मल्टीपल फर्टिलाइजर, तो क्या होगा ना, वो ब्लॉक हो जाएगा पाइप, क्योंकि हार्ड मास भी फॉर्मेशन हो सकता है, सॉलिड मास भी फॉर्मेशन हो सकता है, एंड कुछ प्रेसिपिटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इसीलिए तो हम उसे बोलते हैं इनकम्पैटिबल फर्टिलाइजर्स. ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर हैं जो कि इनकम्पैटिबल टू ईच अदर. सो उसको हम कैसे इंजेक्ट करेंगे? सो इस प्रॉब्लम को मतलब इरेडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीपल इंजेक्टर. मल्टीपल इंजेक्टर कैसा दिखता है, उसका वर्क कैसा है, तो हम देखेंगे डिफरेंट स्लाइड पे. एक नाम याद रखेंगे, H.E. एंडरसन. ये एक बहुत ही पॉपुलर मल्टीपल इंजेक्टर है. ये एग्जाम में पूछा जाता है कि H.E. एंडरसन क्या है. ये एक पॉपुलर मल्टीपल इंजेक्टर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर इंजेक्टर डिवाइस, देख सकते हैं फर्टिलाइजर टैंक, वेंचर इंजेक्टर, फर्टिलाइजर इंजेक्शन पंप. जो भी आपके हिसाब से
सुविधा है, आप उसे यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ याद रखने के लिए। टैंक देख सकते हैं ये कैसे ऑपरेट करता है। यहाँ पे इरिगेशन वाटर जा रहा है, तो कुछ इरिगेशन वाटर यहाँ पे डाइवर्ट होके इस फर्टिलाइजर टैंक में आता है, तो इस फर्टिलाइजर के साथ मिक्स होके आउटलेट में चले जा रहा है। तो ऐसे आप याद रखेंगे फर्टिलाइजर टैंक कैसे काम करता है। वेंचुरी पंप कुछ नहीं, बस एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करता है सो दैट फर्टिलाइजर ऑब्जर्व हो सकता है। फर्टिलाइजर इंजेक्शन पंप, नाम से ही पता चल गया होगा, पंप मतलब प्रेशर क्रिएट करके वाटर फ्लो में फर्टिलाइजर डालता है। ये जो इतने सारे फर्टिलाइजर इंजेक्टर डिवाइस है, तो उनका कुछ एडवांटेजेस है, उनका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो एडवांटेजेस ये सारे हैं कि यूनिफॉर्म फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होगा। ये सारे मैकेनिक्स है, मैकेनिकल एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होगा, क्योंकि ह्यूमन के हाथ में कुछ नहीं है, ये सारे के सारे मशीन ऑपरेटेड है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन, कोई भी टाइम पे आप दे सकते हैं फर्टिलाइजर इंजेक्टर डिवाइस के माध्यम से। लेस फर्टिलाइजर आर यूज्ड एंड मिनिमम न्यूट्रिएंट लॉस होगा। यस, लेस फर्टिलाइजर यूज होगा, रिड्यूस्ड कॉस्ट, सेव लेबर एंड एनर्जी, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू दी रूट जोन। एनर्जी डिमांड कम होगा क्योंकि हम डायरेक्टली रूट जोन में दे रहे हैं, तो एनर्जी कम खर्च होगा, क्योंकि ओनली जो हमारा मैकेनिकल डिवाइस वो चलने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना ही। देन डिसएडवांटेजेस, बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे कि जो इक्विपमेंट अगर वो मालफंक्शन हो जाता है, कंटेमिनेशन हो जाता है, तो प्रॉब्लम है। बैक फ्लो को प्रिवेंट करना चाहिए, नहीं तो बैक फ्लो अगर हो जाएगा तो फर्टिलाइजर वापस आ जाएगा। केयरफुल हैंडलिंग होना चाहिए लिक्विड फर्टिलाइजर, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। जो डिजाइन और जो इंस्टॉलेशन वो करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा बहुत ज्यादा।